हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, दोनों सिबलिंग को आज कंपेयर करेंगे। 2024 बजाज पल्सर N160 विद 2024 बजाज पल्सर NS160। अब पहले तो दोस्तों दोनों में आप लोग को ऑयल कूलिंग का इंजन मिल जाता था, लेकिन जब से बजाज ने यहाँ पर N160 में से ऑयल कूलिंग हटा दिया है, एक बहुत बड़ा सा डाउट उभर कर आ रहा है कि सही कौन सा होगा खरीदना, N160 या फिर NS160। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा, बताऊंगा दोनों में आप लोगों को चीजें यहाँ पर मिल क्या करी है, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइस, माइलेज, सबको इन डेप्थ यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि एंड तक आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आपको N160 खरीदना है या फिर NS160। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू डोल्टा बजाज बागोएटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि ये रिव्यू मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है मैं आप लोग को वो दिखाना चाहूँगा। एन में आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल की मिल रही है, या फिर एनएस में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो नॉर्मल की है, लेकिन एनएस में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन थोड़ी सी अलग आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी एनएस 200 या फिर 400 में आप लोगों को वेव की देखने में मिल जाएगा। देन अगर आप लोग कलर देख रहे हैं, दोनों ही मॉडल में आप लोग को यहाँ पर जो 4 कलर वेरियंट है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देन वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो आप लोग को हेल्प करके समझने में कि खरीदना आपको कौन सा है। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट प्राइस, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई प्राइस कितनी है। मैं आपको बता दूं N160 में अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को 1,71,085 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगी। मैं प्राइस आप लोगों को यहाँ पर वेस्ट बंगाल कोलकाता रोल्टा बजाज बागोएटी के हिसाब से बता रहा हूँ। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर NS160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 1,79,500 अप्रॉक्स यहाँ पर पे करना होगा। तो आप कह सकते हैं 8 से 9,000 तक का जो प्राइस गैप है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। आप समझने की कोशिश करते हैं कि इस हिसाब से चीज़ें आप लोग यहाँ पर मिल क्या करिए। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर एन में स्विच ऑन करते हैं, मतलब की को अगर आप लोग ऑन कर रहे हैं तो कोई यहाँ पर आप लोगों को चीज़ मतलब ऑन ऑफ होती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है, जब तक आप इसकी इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं। इग्निशन को ऑन करते ही DRL प्रोजेक्टर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, मतलब हाई बीम लो बीम से आप ऑपरेट कर पाएंगे, लेकिन इसको आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच, ठीक है। मैं आप लोग को एक बार बता दूं, ये देखिए ऑफ एंड देन ऑन कर सकते हैं। और हाई बीम लो बीम पास लाइट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर अलग से स्विच आपको मिल रहा है। ये लो बीम, हाई बीम एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। अब अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं तो टर्न सिग्नल यहाँ पर आप लोग को LED ब्लिंकर मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कहूँगा, सेम फ्लेक्सिबल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं बंद और सेम टाइप ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप ऑन कर रहे हैं स्विच NS में तो कोई आपको मतलब हेल्थ नहीं दिख रहा है, जस्ट लाइक N160। बाकी हाँ, यहाँ पर भी आप लोग को सेम टाइप ऑफ जो LED ब्लिंकर है वही आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब इसको सबसे पहले बंद करते हैं और यहाँ पर भी जब आप इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं ना, तभी यहाँ पर आप लोग को ये जो लाइट है वो यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। बाकी कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर ये जो कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप है इसका अपडेट दिया था, काफ़ी कट्स वगैरह के साथ आई है, लाइटनिंग शेप में यहाँ पर DRL है। बाकी देखने में आपको कैसी लगती है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एन की तरह यहाँ पर भी आप लोग को एक स्विच देखने में मिलेगा, जिसके हिसाब से अगर आप चाहें तो हेडलैम्प को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये भी ऑफ, ये ऑन, एंड देन यहाँ पर भी आप लोगों को हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए एक डेडिकेटेड स्विच जो है वो मिलेगा। ये लो बीम है या हाई बीम है, एंड देन पास लाइट के लिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अब इसको करते हैं बंद, बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह नीचे, एंड देन यहाँ पर आप लोग को हेडलैम्प पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं सारी चीज़ें आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली मिल क्या करिए। सबसे पहले अगर आप लोग सस्पेंशन की तरफ नजर डालते हैं, पहली बात तो ये कि शैम्पेन गोल्ड कलर में एन में मिलेगी, वहाँ पर आप लोग को सिल्वर या फिर कह सकते हैं मतलब ग्रे कलर में आप लोग को मिल रही है। लेकिन हाँ एक बात है, यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 35 mm के आसपास मिलेगी, और अगर आप लोग NS में देख रहे हैं 33 या 34 mm के आसपास मिलती है। बाकी आप लोग देख सकते हैं दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो USD है ये यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, एन के मुकाबले अगर आप लोग NS में जा रहे हैं तो स्टिफनेस जो है जो वो मतलब थोड़ी ज़्यादा आप लोग को मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं एन में सॉफ्टवेयर थोड़ी ज़्यादा है वन कंपेयर टू NS। अब देखिए NS नेकेड स्पोर्ट, वो कंप्लीटली स्पोर्ट साइड को रिप्रेजेंट करती है, तो थोड़ा सा ये जो मतलब स्टिफनेस वगैरह है वो तो बनता है। और इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि स्टिफनेस क्योंकि यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा है NS में, तो चलाते वक्त जो हैंडलिंग में डिफरेंस है ना वो भी आप लोग को समझ में आएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पर मडगार्ड, दोनों में आप लोग को फाइबर की मडगार्ड मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एन में आप लोग को डुअल फ्लैप वाली मिल रही है। टायर के बारे में जहाँ तक बात है, दोनों में आप लोगों को एक्जैक्टली सेम मिलेगा, 100/80 सेक्शन की टायर। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये अलॉय में नजर डालते हैं तो ये भी आप लोग को दोनों में ही सेम डिजाइन की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को दोनों में एक्जैक्टली सेम मिलेगा, जो कि डुअल चैनल ABS की। लेकिन एक बात है, इन में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर 3 मोड आप लोग को मिलता है, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, जो आप लोगों को ABS मोड NS में यहाँ पर 160 में देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं अबाउट दिस ब्रेकिंग सेटअप, जो कि अगेन दोनों में बिल्कुल ही सेम है। पहली बात तो ये कि ग्रेमिका की कैलिपर आप लोग को मिल रही है, 6 mm का बड़ा सा डिस्क जो कि आप लोग को NS में मिलेगा, और
यहाँ पर ABS का जो रिंग है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट फ्रंट का जो सेटअप है, हेडलैम्प के अलावा आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो चेंज है, आप सस्पेंशन में हल्का सा चेंज है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। इसके अलावा टायर और ब्रेकिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज समझ में नहीं आएगी। देन इंजन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पहले N में भी आप लोगों को ऑयल कूल मिलता था, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेडिएटर वगैरह कंपनी ने हटा दिया है। कंपनी का ये कहना है कि पैकेजिंग, मतलब ये जो USD है ना, इसके साथ मतलब इसको यहाँ पर सेट करने में प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी पैकेजिंग में, तो इसको हटा दिया गया। लेकिन ऑयल कूलिंग अभी तक NS में से नहीं हटी। लेकिन कंपनी का ये भी दावा है कि N में भले ही यहाँ पर कूलिंग हटा दी गई हो ऑयल कूलिंग, लेकिन R&D करने के बाद ये भी पक्का किया गया है कि मतलब इंजन में ऑयल कूलिंग हटने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि मतलब 50-60 किलोमीटर की राइड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग राइड्स मतलब 150, 200, 250 किलोमीटर अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो वहाँ पर ऑयल कूलिंग के साथ साथ एयर कूलिंग होती तो शायद कहीं ना कहीं हेल्प होती। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आपकी जो ओपिनियन है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट। इंजन यहाँ पर आप लोग को 164.82 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्री इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी क्रैश गार्ड वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा से यहाँ पर आपको N160 में मिल रहा है। भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी भी गिरती है तो साइड वाइज अगर गिरती भी है तो स्क्रैचेस से डेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पावर फिगर के बारे में बात करी जाए, यहाँ पर आप लोग को 16 PS की मैक्स पावर और 14.65 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर N160 में मिल जाएगा। बाकी देखिए अभी कंपनी ने एक चीज़ यहाँ पर अपडेट डाल दी है, वो है स्लिप एंड असिस्ट क्लच का। इसके बारे में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड चैनल पर बना रखा है, जहाँ पर मैंने उसको टेस्ट भी करके बताया है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वहाँ पर चैनल पर जाकर एक बार आप चेक कर सकते हैं। बाकी ऊपर आई बटन में मैं लिंक भी यहाँ पर इसकी छोड़ दूंगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रही है और इंजन कॉल अगर आप देख रहे हैं तो फाइबर की और पूरी तरीके से यहाँ पर इंजन को गार्ड करती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर NS में आ रहे हैं तो सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पर आपको किक स्टार्ट मिल रहा है, जो कि आप लोग को N में नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप लोग को 160.3 cc SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल फ्री इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। ये ऑयल कूल है, ये एयर कूल है, ये 4 वाल्व है, ये 2 वाल्व आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अगर पावर फिगर देख रहे हैं तो भाई थोड़ी सी यहाँ पर आपको ज़्यादा ही मिलेगी। बाकी यहाँ DTSI कंपनी ने यहाँ से भी हटाया नहीं है, लेकिन N में से कंपनी ने यहाँ पर हटा दिया है। पावर फिगर 17.2 PS की मैक्स पावर और 14.6 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क। टॉर्क आपको दोनों में ही सेम मिलेगा, लेकिन पावर यहाँ पर आपको 1.2 PS तक यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मतलब इंजन काउल आप देख रहे हैं यहाँ से गार्डेड नहीं है, जो आप लोगों को यहाँ पर N में मिल रहा था, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ दोस्तों कि भले ही आप लोगों को यहाँ पर पावर फिगर्स में थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंस दिख रही हो, लेकिन भले या फिर वो टॉप एंड हो या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोगों को दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आएगी। डेफिनेटली अगर ऑयल कूलिंग यहाँ पर N160 में रह जाती विद दिस USD फोक अपडेट तो शायद वो 4 चांद लग जाती। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग नॉर्मल 0 to 60, 0 to 100 भी देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को एयर कूलिंग या फिर ऑयल कूलिंग या फिर 2 वाल्व 4 वाल्व की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी हाँ आई एम येट टू चेक कि यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब NS160 में आप लोगों को यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है या नहीं, लेकिन हाँ N160 में कन्फर्म्ड है। अब चलिए इसकी जो रेयर सेक्शन उस पर चलते हैं। आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो ये फुट पेग्स वगैरह या फिर अगर आप ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो आप लोग उसमें इतना कह सकता हूँ कि ये दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर लगेगी और काफ़ी सही आपको और तगड़ी देखने में मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर N160 की आप लोग सुन लीजिए। और यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर आपको N में मतलब NS में देख रहा हूँ आपको दोनों में ही जो अंडर बिल एग्जॉस्ट है वो मिले। सबसे पहले N से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर N160 की सुन ली है, ठीक है। अगेन अगर आप लोग यहाँ पर NS में आ रहे हैं तो एक बार जो की है उसको यहाँ पर ऑन करते हैं और यहाँ पर भी अंडर व्हील एग्जॉस्ट है, इसकी भी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोनों ही जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा आपको बेहतर लगा है, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और एक चीज़ दोनों में कॉमन है, ये NS में भी आप लोगों को बॉक्स एक्शन स्विंग आर्म मिल रहा है, यहाँ पर N में भी आप लोगों को बॉक्स एक्शन स्विंग आर्म ही मिलेगा, ठीक है। साथ ही अगर दोनों में ही आप लोग यहाँ पर इसकी ये टेल लैम्प देखते हैं तो आप देखिए गाड़ी यहाँ पर जो वो ऑन है, लेकिन जब तक आप इग्निशन को ऑन नहीं करेंगे दोनों में ही आप यहाँ पर जो टेल लैम्प है उसको आप यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट की तरह दोनों में ही आप लोग को सेम ये जो LED टर्न सिग्नल है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, नंबर प्लेट देन रिफ्लेक्टर। लेकिन यहाँ पर NS में यहाँ पर दोनों साइड में ये एक्स्ट्रा जो रिफ्लेक्टर है वो आप लोग को मिल जाएगा। देन अगर आप लोग टायर अगर देख रहे हैं तो ये
भी दोनों ही आप लोगों को फाइबर की मिलेगी और काफ़ी तगड़ी है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो डिज़ाइन वगैरह में बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो फर्क है वो समझ में नहीं आएगी, और कीचड़ से डेफिनेटली ये आप लोगों को बरसात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को 130/70 सेक्शन की मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी यहाँ दोनों में ही ये रेडियल नहीं है, आशा किया जा सकता है कि नेक्स्ट अपडेट तक ये भी शायद आप लोग को रेडियल मिल जाए। देन अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं ये भी दोनों में ही सेम है, जो कि है 230 mm की विद दिस ABS रिंग, और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर RLP सेंसर भी मिलता है। जब आप फ्रंट की ब्रेक कसकर पकड़ते हैं तो रियर टायर यहाँ पर उछलती नहीं है, ताकि आप लोग को यहाँ पर एक्सीडेंट से राहत दिया जा सके। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं तो NS में यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ खास क्या है, ये नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो गैस चार्ज चीज़ें आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन जब आप N में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये गैस चार्ज वाली जो चीज़ है ये नहीं मिल रही है, लेकिन दोनों में आप लोग को जो एडजस्टेबल मोनोशॉक है वो आपको देखने में मिलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप लोग देख रहे हैं NS में तो सस्पेंशन, अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर जो सस्पेंशन है, मैंने कहा था कि फ्रंट में थोड़ा स्टिफर है व्हेन कंपेयर टू N, लेकिन रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं N के मुकाबले वो थोड़ी सी सॉफ्टर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर NS के मुकाबले रियर N में आप लोग को थोड़ी सी ज़्यादा हार्डर मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्वीक आप कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंट है। बाकी यहाँ ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो NS में आप लोग को ये पेरीमीटर फ्रेम आप लोग को अलग से देखने में मिलती है। देन सस्पेंशन वगैरह अगर आप लोग मिलाकर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों ही अच्छी आप लोग को हैंडलिंग मिलेगी, लेकिन NS में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खास आपको हैंडलिंग जो है वो देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग सीट हाइट देखते हैं N में आप लोगों को 795 mm की मिलेगी, और जब आप NS में आ रहे हैं तो 810 mm की है। बाकी दोनों में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो स्प्लिट सीट है वो आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगी, ठीक है। और दोनों में ही अगर आप लोग लॉन्ग राइड प्रेफर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो की है उसको हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है ना, NS 160 को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, और वहीं हाइट अगर आपकी 5'2" तक है, N 160 को भी मैनेज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टैंक की बात करते हैं, NS में आप लोग को 12 लीटर की मिलेगी और N में आप लोग को 14 लीटर का मिलेगा, और माइलेज वहीं आप लोग 45 किलोमीटर तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मॉडल के अगर आप ओनर हैं, आपको कितना माइलेज मिलता है प्लीज़ नीचे लिखकर बताइएगा। और मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को मेटल की मिल रही है, लेकिन जब आप NS में जा रहे हैं तो ये फाइबर की है, लेकिन ये टैंक कवर है, ठीक है। अंदर टैंक आपको मेटल की ही मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन हाँ फाइबर क्वालिटी दोनों में आपको अच्छी ही मिल रही है। देन अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो N में आप लोगों को 165 mm की मिलेगी, NS में आप लोगों को 170 mm की मिलेगी। तो डेफिनेटली NS को यहाँ पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एडवांटेज यहाँ पर मिलती है। बाकी वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोग को 152 किलोग्राम की मिलेगी, इसमें डिफरेंस नहीं है। बाकी पहले N 154 की हुआ करती थी, अभी अपडेट के बाद ये 152 किलोग्राम की बन चुकी है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो आप लोगों को लेफ्ट साइड में इसकी बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं N में आप लोगों को जो साड़ी गार्ड है वो मिल रहा है, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर साड़ी गार्ड तो है NS में, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट अलग से यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ मिल रहा है, तो ये एक डेफिनेटली चीज़ आपको अच्छी मिलती है। बाकी दोनों में ही आप लोगों को सेम जो ओपन इंजन सिस्टम है वो मिल रहा है। दोनों में आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल जाएगी। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टैंक पैड है NS में आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने में मिलती है। देन हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो NS में आप लोगों को क्लिप ऑन मिलेगी, जो कि N में आप लोगों को नॉर्मल सा मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्विचेस वगैरह है ना वो आप लोग को दोनों में ही बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं NS या फिर N में अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में जो मीटर कंसोल है वो भी बिल्कुल ही सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है ABS जो चीज़ है ABS मोड्स एक्स्ट्रा ऐड करी गई है। तो मैं NS में नहीं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट N में ही बताता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बाकी हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और NS में आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हैंडल बार के बारे में। हाई बीम लो बीम पास टाइट का स्विच, अगेन मैं कहा दूँ ये स्विच गियर्स आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगी। हाई बीम लो बीम पास टाइट का स्विच यहाँ पर इसको टॉगल करने के लिए, क्योंकि ये ब्लूटूथ है तो आपको यहाँ पर मोड का बटन मिल रहा है। ये टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा, क्राउड में सुनाई देगी। ये इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, और जैसे मैंने पहले ही बताया था प्रोजेक्टर के साथ LED को स्विच करने के लिए ये बटन आपको मिल रहा है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है। अब मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप भरती है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, देन गियर पोजिशन सेंसर, ओडोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, टाइम आपको बता रही है, देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी रिफिल करने को कह रही है, और ये ब्लूटूथ का जो साइन है ये ब्लिंक कर रहा है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक खास चीज़ बन जाती है। बाकी इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर जो M का बटन है ये आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, देन फॉर ट्रिप B, देन जो वार्निंग है अगर आप लोग इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वार्निंग में एंटर हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल कम है, फ्यूल भरने को कहेगी। देन अगर आप लोग इसको प्रेस करते हैं, सेटिंग्स वगैरह आप लोग जाते हैं तो क्लॉक वगैरह आप वहाँ पर जाकर सेट कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग यहाँ पर डबल टैप करते हैं
तो अगर आप चाहें तो रोड से रेन या फिर अगेन डबल टैप करने पर रेन से आप ऑफ रोड मोड में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा है। बाकी दोनों में आप लोगों को जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो देखने में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर आईना देख रहे हैं तो दोनों में भले आप लोग को शेप थोड़ी सी डिफरेंट मिल रही हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि रियर व्यू अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने में मिल जाती है। तो ये दोस्तों कंप्लीटली मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक के बारे में यहाँ पर बता दिया। सत्यवचन की घड़ी में अब ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन सी बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए मैं एक स्ट्रेट इतना कह सकता हूँ आपसे कि देखिए दोनों में ना अगर आप लोग एक्सेलरेशन वाइज देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शायद आपको फर्क ना दिखे, लेकिन हाँ हैंडलिंग जो है वो आप लोग को दोनों में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी बजट 1,60,70 तक की है, आप लोग चाहते हैं कि डेली राइड आपको करनी है, इनकी जो लुक है वो आपको पसंद आ रही है, ठीक है, माइलेज भी आप लोगों को 45 प्लस तक की चाहिए, और ये जो प्रोजेक्टर लैंप है ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी चाहत है। साथ ही आप लोगों को चक्के मतलब टायर्स जो है वो आप लोगों को तगड़ी चाहिए, और डुअल चैनल एबीएस के साथ साथ फीचर जैसे मतलब ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए थी, और इनकी लुक आपको अच्छी लग रही है तो आप N160 के साथ जा सकते हैं। लेकिन जब मैं N के बारे में बात करता हूँ ना तो देखिए ये जो लुक है ना इसकी एक अलग फैन बेस है। आप लोगों को यहाँ पर ये जो N की लुक है, यहाँ पर N की जो हैंडलिंग है वो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। आप लोगों को टायर्स मोटी चाहिए, डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को चाहती, बजट आपकी अगर थोड़ी ज़्यादा है 1,70,80 के बीच में अगर है, ठीक है, और इनकी अगर आप लोग को लुक पसंद आई है, माइलेज भी आप लोग को ठीक ठाक चाहिए, और प्रोजेक्टर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर आपको ये सामने की हेडलैम्प की जो लुक सही लग रही है ना, मेरे ख्याल से आप ये भी खरीद सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको डिफरेंस बताई है ये दोनों के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को एक डिसीजन बनाने में हेल्प होगा कि आप लोगों को कौन सी खरीदनी है। बाकी किस बाइक में क्या है नहीं है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि दोनों में से आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।